स्थान पर 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। जिस स्थान पर गुरु अमरदास जी ने अपने जीवन के 33 साल बिताए, गुरु अर्जन देव जी का जहाँ जन्म हुआ, गुरु रामदास जी को जहाँ गुरु गद्दी मिली, जहाँ आनंद साहिब की वाणी की रचना की गई, जहाँ गुरु अमरदास जी का घर है, क्या आप उस पवित्र स्थान के दर्शन करना चाहते हैं? तो आज इस वीडियो के जरिए हम आपको ऐसे स्थान पर ले चलेंगे। तीसरे गुरु अमरदास जी का बसाया हुआ नगर गोइंदवाल साहिब, जिसे गुरु अमरदास जी ने बहुत सारी बख्शिशों के साथ आबाद किया था। इन्हीं बख्शिशों को प्राप्त करने के लिए गुरु जी की संगतें गुरुद्वारा श्री गोइंदवाल साहिब में आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ नतमस्तक होती हैं। ये गुरुघर पंजाब के जिला तरन तारण के गोइंदवाल शहर में स्थित है, जिसे 5 सिख गुरुओं की चरण छू प्राप्त है, और वो हैं गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी। इसी धरती पर गुरु अमरदास जी ने अपने जीवन के 33 साल बिताए। चलिए अब हम सब दर्शन करें इस गुरु घर के। इसके बाद हम आपको इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे की बेहद खास बातें बताएंगे। सन 1552 में गुरु अमरदास जी दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी की आज्ञा से गोइंदवाल में आए थे। तब ये स्थान बिल्कुल उजाड़ और बियाबान था। कहते हैं उस समय एक गोइंदा नाम का व्यापारी था। वहाँ बहती ब्यास नदी के पास वाली सारी जमीन उसी की थी। देशों विदेशों में कामकाज होने से उसका सारा समय बाहर ही बीतता। उसके करीबी रिश्तेदारों ने इस बात का फायदा उठाकर उसकी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। काफी कोशिशें करने के बावजूद भी गोइंदा अपनी जमीन उनके कब्जे से ना छुड़ा सका। हार कर उसने उन पर मुकदमा दायर किया और मन ही मन सतगुरु के आगे मन्नत मांगी, अगर मैं मुकदमा जीत गया तो अपनी आधी जमीन गुरु घर को सौंप दूंगा। कहते हैं गुरु जी की बख्शीश से गोइंदा केस जीत गया। तब मन्नत के अनुसार अपनी आधी जमीन गुरु जी के नाम कर दी और अपने हिस्से वाली जमीन पर मकानों का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। उसके संबंधी जो केस हार चुके थे आग बबूला हो गए। उन्होंने गोइंदे के बनाए हुए मकानों को रातों रात तोड़ डाला और लोगों में झूठा भ्रम फैला दिया कि उस स्थान पर भूतों प्रेतों का साया है जो रात को आकर मकान नष्ट कर देते हैं। गोइंदा जबकि सब सच्चाई जानता था। गोइंदे ने परेशान होकर तब खडूर साहिब गुरु अंगद देव जी को जाकर सारी बात बताई। उस समय सिखों के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी खडूर साहिब में गुरगद्दी पर विराजमान थे और गुरु अमरदास जी उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। कहते हैं तब गुरु अंगद देव जी ने गोइंदे की सारी बात सुनकर अपने दोनों पुत्रों दातू और दासू को आदेश दिया कि गोइंदे के साथ जाकर वे उस स्थान पर नजर रखें। पर उन दोनों ने यह कहकर मना कर दिया कि पिताजी आप हमें ऐसी जगह पर क्यों भेजते हो जहां भूतों प्रेतों का साया हो। तब गुरु अंगद देव जी ने अपने शिष्य अमरदास जी को गोइंदे के साथ भेज दिया और उन्हें नगर निर्माण के काम की जिम्मेदारी भी सौंप दी। गुरु अमरदास जी को देखते ही ढेरों संगतें भी वहां पहुंचकर निर्माण कार्य में हाथ बटाने लगी। इतिहास में दर्ज है कि बहुत कम समय में ही वहां एक सुंदर शहर की स्थापना की गई, जिसका नाम गोइंदे के नाम पर गोइंदवाल रखा गया। गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु बनने के बाद गोइंदवाल शहर में परिवार समेत आकर बस गए। आजकल उसी धरती पर खूबसूरत गुरुद्वारा श्री गोइंदवाल साहिब सुशोभित है।
ये गुरु घर बहुत बड़े एरिया में बनाया गया है, जिसका डिजाइन अत्यंत सुंदर है। अत्यधिक गर्मी के दिनों में भी गुरु घर के अंदर बहुत ठंडक महसूस होती है। यहाँ का कुदरती नज़ारा अपने आप में लाजवाब है। चारों ओर हरियाली से घिरा यह गुरु घर अपने अंदर बेहद खूबसूरती और आनंद समेटे है। गुरु घर के अंदर का वातावरण मन को आत्मिक आनंद और बेहद शांति प्रदान करता है। इसी स्थान पर बैठकर कभी गुरु अमरदास जी संगतों को उपदेश दिया करते थे। कहते हैं कि एक बार गुरु अमरदास जी का दीवान सजा हुआ था। सैकड़ों संगतें भेंटें लेकर गुरु जी के दरबार में पहुंच रही थी। तभी गुरु अंगद देव जी के पुत्र दातू जी वहां आ पहुंचे। गुरु अमरदास जी की इतनी शोभा देखकर वे बर्दाश्त न कर सके, क्योंकि गद्दी का असली वारिस वे खुद को मानते थे। गुस्से में आकर उन्होंने गुरु अमरदास जी को भरी संगत में टांग मारकर गद्दी से नीचे गिरा दिया और खुद गद्दी पर जा बैठे। 74 वर्षीय गुरु अमरदास जी ने दातू की तरफ देखकर तब कहा, दातू जी, आप हमारे गुरु पुत्र हैं। आपके कोमल शरीर को मेरी बूढ़ी और कठोर हड्डियों से चोट लग गई होगी, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। पर उनकी विनम्रता का दातू जी पर कोई असर न हुआ। कहते हैं तब गुरु अमरदास जी चुपचाप वहां से चलकर अपने बासर के गांव चले गए। यह घटना इसी गोइंदवाल साहिब में घटी थी। इस गुरुद्वारे के साथ ही बोली साहिब गुरुद्वारा है, जिसका निर्माण गुरु अमरदास जी ने ही करवाया था। इस पवित्र बोली का निर्माण 1552 में किया गया था। आइए दर्शन करें इस बोली साहिब के। इस बौली में गुरु अमरदास जी ने 84 सीढ़ियां बनवाकर एक पानी का कुंड बनवाया, जिसे बोली कहा जाता है। ये 84 सीढ़ियां 84 लाख योनियां यानी 84 लाख जन्मों को दर्शाती हैं। गुरु जी ने उस समय संगतों के साथ एक वचन किया कि जो व्यक्ति इन 84 सीढ़ियों पर बारी बारी से जपजी साहिब का पाठ करेगा और प्रत्येक पाठ के बाद इस पवित्र बोली में स्नान करेगा, उसे 84 लाख जन्मों से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार 84 सीढ़ियां बनाकर गुरु अमरदास जी ने कलयुग में मनुष्यों का उद्धार करने का एक सरल तरीका बता दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि संगतें सबसे पहले 84 सीढ़ियां उतरकर बोली में स्नान करने जाती हैं। फिर पहली सीढ़ी पर बैठकर जपजी साहिब का पाठ करती हैं और एक पाठ पूरा होने पर वे फिर से स्नान करके दूसरी सीढ़ी पर बैठकर जपजी साहिब का पाठ करती हैं। इसी तरह यह क्रम संगतों द्वारा 84 बार किया जाता है। अगर हम टाइम कैलकुलेट करें तो मिनिमम इस पाठ को करने में 21 से 22 घंटे लगते हैं। एक बार शुरू करने पर बीच में इसे रोका नहीं जा सकता। इतिहास में दर्ज है कि इस बोली के निर्माण में चौथे गुरु रामदास जी ने अपने सिर पर टोकरी रखकर बोली की सेवा की थी। जिन संगतों ने बोली निर्माण में सेवा की थी, उनमें से बहुत से संगतों को गुरुजी ने सिखी प्रचार के लिए 22 मंजियां बख्शी थी। तभी से गोइंदवाल साहिब सिख प्रचार का केंद्र बन गया। बोली साहिब के ठीक सामने थड़ा साहिब सुशोभित है। यहाँ पर गुरु अमरदास जी बैठकर बोली के निर्माण कार्य पर नजर रखा करते थे। गुरुद्वारा गोइंदवाल साहिब से 1 मिनट की दूरी पर गुरुद्वारा चौबारा साहिब स्थित है। यह स्थान गुरु अमरदास जी का घर था, जहां गुरुजी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। इतिहास में दर्ज है, एक दिन गुरु अमरदास जी जब प्रभु की भक्ति में लीन थे, तब उनकी पीढ़ी जिस पर वे बैठे थे, उस पीढ़ी का पावा टूटा देखकर उनकी पुत्री बीबी भानी जी ने बहुत देर तक अपने हाथ का सहारा दिया हुआ था, ताकि उनके पिता का ध्यान भंग न हो जाए।
अपनी पुत्री के हाथ से खून बहता देखकर और उनकी सेवा भक्ति से खुश होकर तब गुरु अमरदास जी ने उन्हें वरदान दिया कि अब से गुरुगद्दी सोडी खानदान में ही रहेगी और उनके पति गुरु रामदास जी को सिखों का चौथा गुरु बना दिया गया। गोइंदवाल की धरती पर ही बीबी भानी जी का विवाह गुरु रामदास जी के साथ हुआ था और इसी स्थान पर गुरु रामदास जी के पुत्र और सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी का जन्म हुआ। इसी स्थान पर पहले 4 गुरुओं की बानियां गुरु अमरदास जी के पुत्र मोहन जी के पास थी, जिन्हें गुरु अर्जन देव जी मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा शब्द पढ़कर उनसे लेकर आए थे और जिस वाणी को गुरु अर्जन देव जी ने फिर आदि ग्रंथ में दर्ज किया था। कहते हैं गोइंदवाल साहिब में ही गुरु रामदास जी बचपन में उबले चने बेचा करते थे और वैसाखी के मेले की शुरुआत भी गुरु अमरदास जी ने यहीं से शुरू की थी, जो आगे चलकर सिखों का धार्मिक त्योहार और खालसा पंथ का स्थापना दिवस बन गया। गुरु अमरदास जी ने पहले पंगत और फिर संगत की प्रथा इसी स्थान से शुरू की थी। यहीं पर एक बार अकबर बादशाह भी आया था, जिसने पंगत में बैठकर गुरु मर्यादा अनुसार लंगर चखा था और वह यहाँ के वातावरण से इतना खुश हुआ कि उसने गुरु अमरदास जी की पुत्री बीबी भानी जी के नाम पर बहुत सारी जमीन लिख दी। गुरु अमरदास जी ने आनंद साहिब बानी की रचना भी यहीं पर की थी, जिस बानी को हम रोज नित्यनेम की बानी में सुबह शाम पढ़ते हैं। यह बात सबको शायद ही पता हो कि एक बार गोइंदवाल की धरती पर 9वें गुरु तेग बहादुर जी भी आए थे। तो ये था इतिहास गुरुद्वारा गोइंदवाल साहिब का। हम आपको इतना ही कह सकते हैं कि जीवन में कम से कम एक बार इस गुरु घर के दर्शन करने जरूर आए, क्योंकि यहाँ आकर सारा स्ट्रेस चिंताएं दूर हो जाती हैं और माइंड रिलैक्स हो जाता है। यहाँ आकर जो खुशी हमें मिली है, हम चाहते हैं कि आप भी वही फील कर सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।